पिछली वीडियो में आप सभी बच्चों ने सब्जेक्ट हिंदी क्लास सेकेंड जिसका चैप्टर 2 समझा। आप सभी बच्चों ने उसको रिटर्न कर लिया होगा। आज आप थर्ड चैप्टर पेज नंबर 16 जिस चैप्टर का नेम है अक्ल बड़ी या भैंस, इसको समझेंगे। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके चैप्टर के नेम से ही पता पड़ता है अक्ल बड़ी या भैंस। हाँ, तो आप सभी बच्चों के लिए इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस चैप्टर की रीडिंग आपको वीडियो के जरिए भेज दी जाएगी। आप इस चैप्टर को पढ़कर समझिएगा, हाँ, कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस। पेज को टर्न कीजिए, पेज नंबर 18 एंड 19 पेज पर आप देखेंगे शब्दार्थ दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको सब पहले भी बताया हुआ है कि आप सभी बच्चे चैप्टर का नेम फिर शब्दार्थ सबसे पहले नोट कीजिएगा नोटबुक में। उसके बाद आप नेक्स्ट वर्क करिएगा। ओके, तो सबसे पहले अपना मौखिक क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। मौखिक क्वेश्चन आंसर आपके ओरल होते हैं, यानी आप बोलकर इनको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है पहला का नंबर, हाथी कहाँ का राजा था? हाथी कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर सुनिएगा, हाथी जंगल का राजा था। हाथी जंगल का राजा था। का नंबर, मगर कहाँ का राजा था? मगर पानी का राजा था। नेक्स्ट गा नंबर, हाथी और मगर की बातें कौन सुन रहा था? हाथी और मगर की बातें कछुआ सुन रहा था। ओके, नेक्स्ट घा नंबर, कछुआ क्या जानना चाहता था? कछुआ क्या जानना चाहता था? इसका आंसर सुनिए, कछुआ यह जानना चाहता था कि उन तीनों में से सबसे ताकतवर कौन है। ओके, नेक्स्ट, कछुआ और कछुई कहाँ रहते थे? कछुआ और कछुई पानी में रहते थे। मौखिक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट आप देखिएगा सेकंड नंबर पर लिखित में आपका दिया गया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, यानी चिन्ह लगाओ। ओके, तो आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है और ये लिखित है तो बेटा आपको ये नोटबुक में नोट करना है। ओके, फर्स्ट नंबर, दोनों अपनी अपनी ताकत की कर रहे थे। इसका कौन सा होगा देखिएगा, बुराई, बड़ाई, भलाई, कुछ नहीं। इसका आंसर है बड़ाई। बड़ाई पर आप राइट का चिन्ह लगाइए। नेक्स्ट खा नंबर, एक मोटा रस्सा लाया। कौन लाया? हाथी, मगरमच्छ, कछुआ, ये सभी। इसका आंसर है कछुआ। ओके, पेज को टर्न कीजिए बेटा। गा नंबर, अक्लमंद कौन था? हाथी,
मगरमच्छ, कछुआ, ये सभी। इसका आंसर है कछुआ। आप चैप्टर को रीड करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट 3rd नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सबसे पहले का नंबर पर दिया गया है, दोनों में खूब थी। क्या थी? दोस्ती। हाँ, दोस्ती लिखेंगे आप सभी। लिखो इसमें दोस्ती। ओके। नेक्स्ट का नंबर, आपके 2 खाली स्थान दिए हुए हैं, उसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है को तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो 1st नंबर में आएगा हाथी, नेक्स्ट में आएगा मगर। ओके। 3rd, नदी बड़ी थी, गहरी। नदी गहरी होती है ना। नेक्स्ट, हाथी रह गया सिट पिटाकर। सीट पिटाकर। ओके। नेक्स्ट, एक और मोटा रस्सा ले आया। कौन ले आया? कछुआ। फोर नंबर, किसने किससे कहा। का नंबर, क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे। ये किसने कहा? कछुए ने दोनों से। सबसे पहले नंबर पर लिखिए कछुए ने दोनों से। का नंबर, अच्छा तो पहले किससे शर्त लगेगी। इसका है हाथी ने कछुए से। ओके। नेक्स्ट देखिए, हम दुश्मन तो है नहीं। कछुए ने हाथी से। कछुए ने हाथी से। नेक्स्ट घ नंबर, कछुए अब मैं तेरे को मजा चखाकर ही रहूँगा। अब मैं तेरे को मजा चखाकर ही रहूँगा। मगर ने कछुए से। मगर ने कछुए से। नेक्स्ट, जी समझा मगर भाई। कछुए ने मगर से। कछुए ने मगर से। ओके। नेक्स्ट च, तैयार मगर भाई खींचो। कछुए ने मगर से। कछुए ने मगर से। ओके। 4 नंबर क्लियर। 5 नंबर, सही या गलत लिखो। कछुआ और हाथी दोस्त थे। गलत। ओके। नेक्स्ट, कछुए ने शर्त लगाई। सही। ग, हाथी शर्त जीत गया। गलत। घ, मगर शर्त जीत गया। गलत। कछुआ शर्त जीत गया।
सही। नेक्स्ट, शरीर से बलवान व्यक्ति ही बलवान नहीं होता। सही। शरीर की ताकत से ही व्यक्ति बलवान नहीं होता। बेटा क्या जरूरी होता है? बुद्धि। और बुद्धि किससे आती है? पढ़ने से। इसीलिए सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान दें। समझ में आ रहा है? 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब इनके प्रश्नों के उत्तर आप सुनिएगा, आप अपनी नोटबुक में नोट भी करिएगा। एंड का नंबर का क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। कौन कौन मित्र थे? वे दोनों नदी किनारे क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर सुनिए। हाथी जंगल का राजा था और मगर नदी का राजा था। दोनों में खूब दोस्ती थी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वे दोनों नदी किनारे क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर सुनिएगा। एक दिन दोनों मित्र नदी किनारे बैठकर अपनी अपनी ताकत की बड़ाई कर रहे थे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पेज 21 पेज पर चलेंगे, जिस पर खा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाथी और मगर खिलखिलाकर क्यों हंसे? तो इसका आंसर सुनिए। एक कछुआ हाथी और मगर के सामने आकर बोला, आप दोनों जैसा बलवान सचमुच दुनिया में दूसरा नहीं है, पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? नेक्स्ट गा नंबर का क्वेश्चन। कछुए ने पहले किससे शर्त लगाई? इसका आंसर सुनिए। कछुए ने पहले हाथी से शर्त लगाई। नेक्स्ट घ नंबर। हाथी शर्त क्यों हार गया? हाथी शर्त हार गया क्योंकि उसने ताकत लगाई, लेकिन कछुए ने अक्ल। ओके। अगला नंबर। हाथी वहाँ से क्यों चला गया? इसका आंसर सुनिए। अपनी हार के कारण हाथी अभी भी इतना गुस्सा था कि उसने जमीन वाले सभी जानवरों को वहाँ से भगा दिया और खुद भी वहाँ से चला गया। च मगरमच्छ हारा होगा या जीता होगा? तो आपने अभी पहले सुन लिया था। हाँ, हारा था ना, मगरमच्छ हारा था। ओके। नेक्स्ट 7 नंबर पर आते हैं, भाषा ज्ञान। वचन बदलकर लिखो। वचन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर एक बार फिर से सुनिएगा। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि एक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति। ओके। जैसे एक पेंसिल, बहुत सारी पेंसिलें। ओके। तो उस शब्द को हम बहुवचन रूप में बोलते हैं। जैसे कि आप पहला देखिए, नदी। तो अब नदी का बहुवचन बनाएंगे तो नदियाँ। नदियाँ, नदियाँ। ख नंबर। चट्टान, चट्टाने। साथ में नोट करेंगे बेटा। ग नंबर। कछुआ, इसका है कछुए। कुश्ती, कुश्तियाँ। और
और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी शब्द पर अगर बड़ी ई की मात्रा हो बहुवचन रूप में करते समय छोटी ई के रूप में हो जाती है। ठीक है, अगर आप बड़ी ई की मात्रा का ही यूज इधर साइड करेंगे तो आपका वह शब्द गलत हो जाएगा। ओके, रस्सी, रस्सियाँ, इकट्ठा, इकट्ठे, ये आप देख सकते हैं ये अक्षर के नीचे जो भी हलंत लगा होता है, ये हलंत जो है आधे अक्षर का परिमाण देता है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक नाम के हजारों नाम, उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि राजा को कई नामों से पुकारा जा सकता है। हाँ, तो आप पहला देखिएगा, साथ में नोट करिएगा। नरेश, नरेश, नृपति, नृपति, भूपति। अब देखिए कितने नाम हो गए राजा के। हाँ, इसका अर्थ एक ही होता है पर लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट हाँ नंबर देखिए, हाथी। हाथी को हम क्या क्या बोल सकते हैं? गज, हस्ती, दंती। ओके, गा नंबर पक्षी। पक्षी का होगा खग, बेहग, नभुचर। ओके, क्लियर। 9 नंबर शुद्ध वर्तनी में लिखो। ये आपका अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, इनको शुद्ध करना है। हाँ, तो मात्राओं की गलती दी गई है। इसमें लिखा है बालवान। बालवान नहीं होता है, बलवान होता है। न, बलवान। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट आपका रससी। रससी नहीं, रस्सी होता है, आधा सा का प्रयोग होगा रस्सी। ओके, विश्वास। अब विश्वास होता है, विश्वास नहीं होता है, विश्वास। ओके, कजुआ। कजुआ होता है क्या? कछुआ, है ना? कछुआ, कछुआ। शरत। शरत नहीं होता है, शर्त। ओके, नेक्स्ट आवाज। आवाज नहीं, आवाज। आवाज, क्लियर। आप ये 9 नंबर तक क्लियर कर चुके हैं। अब आगे देखिए पाठ्येतर गतिविधि। कहानी में आगे क्या हुआ होगा सोचो और लिखो तथा उससे संबंधित चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। बेटा आप इससे संबंधित आप इसमें या तो कछुआ का या मगरमच्छ का या हाथी का किसी का भी डायग्राम बना सकते हैं। ओके, और इसमें रंग भरिएगा। इसके बारे में आप 2 लाइनों में आप कुछ भी जो भी आपको कहानी पढ़ने पर समझ में आए वो आप इसमें नोट कीजिएगा। ओके, ये आप ही के लिए वर्क है। ओके, क्लियर। आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज अब इतना ही। गुड बाय।